हेलो एवरीवन। अब तो आपके सामने काफी सारे वीडियो आ चुके हैं प्रेफरेंस लिस्ट के। आपके मन में अभी ये डाउट है कि CS पोर्टल का फेज 2 कब शुरू होगा। फेज 2 शुरू होने के बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होगी। तो मान के चलिए बहुत ही जल्दी CUET की रिस्पॉन्स शीट आने वाली है। उसके तुरंत बाद जब ऑब्जेक्शन फिलिंग वाला पोर्शन हो जाएगा, उसके बाद आपका CUET का रिजल्ट आएगा। CUET का जो रिजल्ट आता है उसमें आप जितने भी कॉलेज और कोर्स से कॉम्बिनेशन चूज करते हैं तो उसमें जो आपकी रैंकिंग आती है वो आपके कोर्स वाइज आती है। अगर आपने 20 कोर्सेज चूज किए हैं तो 20 कोर्सेज में आपकी रैंक कितनी है, उस रैंक के आने के बाद आपको हेल्प मिलेगी अगर आप इस प्रेफरेंस शीट को फॉलो करते हैं। इसमें आप जितने भी कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं, आपका पहला एम ये होता है कि मुझे टॉप कॉलेज मिले मेरी पसंद के कोर्स में। अगर टॉप कॉलेज नहीं मिलते हैं तब आप अपनी प्रेफरेंस चेंज करते हैं और सेकंड वाली प्रेफरेंस पे आते हैं। तो यही एक मकसद है इस तरह आपको एक प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करने का। आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए वो है आपके पास बीकॉम प्रोग्राम की। आप मान के चलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम और BA प्रोग्राम ये बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज हैं। हमने आपको बीकॉम ऑनर्स की जो आपको प्रेफरेंस शीट है वो प्रोवाइड कर दी है। बहुत ही जल्दी हम आपको BA प्रोग्राम की प्रोवाइड करेंगे। और आज आपके सामने लेके आए हैं बीकॉम प्रोग्राम के लिए प्रेफरेंस शीट। बीकॉम प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में 44 कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता है। पहली प्रेफरेंस जनरली किसी की नहीं होती है बीकॉम प्रोग्राम की। सब पहले बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, उसके बाद अगर पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है तो अपनी प्रेफरेंस से कम करके बीकॉम प्रोग्राम करते हैं। तो पहला फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि आपको टॉप 15 कॉलेज में अगर मिलता है तो आप बीकॉम ऑनर्स करेंगे, अदरवाइज आप बीकॉम प्रोग्राम के लिए आ जाएंगे। तो अगर आपको टॉप 15 कॉलेज की जो प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड की गई है बीकॉम ऑनर्स के लिए, अगर उसमें आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो आप चूज करेंगे बीकॉम के लिए, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी इस प्रेफरेंस शीट से। अगर इसमें भी नहीं मिलता है आपको तो आप तीसरे प्रोग्राम के लिए आएंगे जो आपकी पसंद का होगा। वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स होता है या BBA होता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अब लिस्ट किस तरह से प्रोवाइड की गई है, जिससे पुराने फॉर्मेट भी आपने देखे होंगे, उसमें एक्सेल शीट में कॉलेज का नाम होता है, ऊपर रैंक होती है, फिर कैटेगरी वाइज आपको बताया जाता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीकॉम प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है वो 44 कॉलेज में किया जाता है। तो इसकी प्रेफरेंस लिस्ट किस तरह से उस पर नजर डालते हैं। तो इस तरह से आपकी जो है ये प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की गई है। मैं फिर कह रहा हूं बीकॉम ऑनर्स की जो प्रेफरेंस है वो जनरली सबकी रहती है, उसके बाद लोग बीकॉम प्रोग्राम पे आते हैं। तो बीकॉम प्रोग्राम की अगर कॉलेज बात करें तो पहले नंबर पे कॉलेज यहाँ पे मेंशन है किरोड़ीमल कॉलेज। ये नॉर्थ कैंपस में है कॉलेज। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 43 सीट्स हैं, देन OBC NCL कैटेगरी में 29, SC में 16 सीट्स हैं, ST में आपके पास 8 सीट्स हैं, EWS कैटेगरी में 10 सीट्स हैं। सिख माइनॉरिटी का कोई कोटा नहीं है, क्रिश्चियन का भी नहीं है इसमें। PWBD की 5 सीट्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, और CW की 5 सीट्स हैं, और कश्मीरी माइग्रेंट जो कोटा है उसकी 5 सीट्स हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे 120 सीट्स हैं। तो यहाँ पे हर कॉलेज को जो है वो सीक्वेंस में बताया गया है आपको, आप कौन सी प्रेफरेंस रख सकते हैं उसकी। उसमें पर्टिकुलर जो कोटा है, जो कैटेगरी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, और फाइनली उस कॉलेज में इस प्रोग्राम के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो इस तरह आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने ये जो प्रोवाइड किया है ये टोटल आपको 44 कॉलेज के लिए प्रोवाइड किया गया है। लास्ट में हमने रखा है अदिति महाविद्यालय को, जो कि एक वुमेन कॉलेज है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 22 सीट्स हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। OBC NCL कैटेगरी में 15 सीट्स हैं, SC में 8 सीट्स हैं, ST की 4 सीट्स हैं, EWS कैटेगरी में 7 सीट्स हैं। सिख माइनॉरिटी का यहाँ पे कोई कोटा नहीं है, क्रिश्चियन का भी कोई कोटा नहीं है। PWBD की जो है 3 सीट्स हैं, CW की 3 सीट्स हैं, और कश्मीरी माइग्रेंट्स की 3 सीट्स हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो लास्ट कॉलेज हमने रखा है अदिति महाविद्यालय, इसकी 65 सीट्स हैं। अगर हम टोटल की बात करें यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 3270 सीट्स हैं वो आपके पास अनरिजर्व कैटेगरी में है। सिमिलरली OBC NCL कैटेगरी में 1982 1982 सीट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ST कैटेगरी में 549 सीट्स हैं, EWS कैटेगरी में 718 सीट्स हैं। इस तरह से हमने डिवाइड किया। टोटल आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं आपके पास जो बीकॉम प्रोग्राम के लिए वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 8,959 सीट्स हैं। हो सकता है ये डेटा लेने में जो सोर्सेज है उसमें बाई चांस मैनुअल एंट्री की गई है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत 2-4 सीट ऊपर नीचे बाई बार मैनुअल एरर हो सकती है। अदरवाइज कोई मेजर इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। नंबर ऑफ सीट्स में बहुत ही
केयर लेके इसको भरा जाता है, 2 बार चेक की जाती है। फिर भी अगर कोई एरर होगी तो वो मैनुअल एरर ही हो सकती है, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो कॉलेज से डेटा लिया गया है अगर वहां पे अपडेटेड नहीं है तो वहां पे थोड़ा सा एरर आ सकती है। फिर भी आपको आइडिया लग ही जाएगा कि 8,959 सीट्स है बीकॉम प्रोग्राम के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर हम कैटेगरी वाइज कोटे की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम सिख की कम्युनिटी की बात करें, सिख माइनॉरिटी का कोटा, तो आपको पता है दिल्ली के कौन कौन से कॉलेजेस में सिख माइनॉरिटी कोटा होता है। 3 कॉलेज हैं यहाँ पे। अगर सिख माइनॉरिटी की बात करें तो पहला कॉलेज है हमारा श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, यहाँ पे उसकी देखी जाए तो 30 सीट्स हैं। फिर नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करें 70 सीट्स हैं आपकी गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स सीट्स, इसमें 70 सीट्स हैं। इसके बाद 60 सीट्स हैं आपकी वो माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन में है, ये एक वुमेन कॉलेज है जो कि साउथ कैंपस में लोकेटेड है। तो इस तरह देख सकते हैं। और 4 कॉलेज में कोटा होता है। जो 90 सीट्स हैं वो आपकी गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में है। तो इस तरह आप देख सकते हैं 4 कॉलेजेस में आपके पास कोटा होता है सिख कम्युनिटी का। अगर हम क्रिश्चियन कोटे की बात करें तो पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूं आपको, क्रिश्चियन जो माइनॉरिटी है उसके 2 कॉलेज हैं। एक कॉलेज है आपके पास सेंट स्टीफन कॉलेज, जिसमें आपके पास बीकॉम प्रोग्राम नहीं होता है, और दूसरा जो कॉलेज है वो जीसस एंड मैरी कॉलेज है, ठीक है ना। ये भी विमेन कॉलेज है और ये भी साउथ कैंपस में ही लोकेटेड है। इसमें जो है 25 सीट्स हैं जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी की होती हैं, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकेंगे टोटल सीट्स यहाँ पे 25 हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की हैं। सिमिलरली आप डिफरेंट कम्युनिटी में देख सकते हैं कोटा किस तरह से डिवाइडेड है। कोई भी हिंदू कम्युनिटी का और मुस्लिम कम्युनिटी का कोटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, सिर्फ सिख कम्युनिटी का, सिख माइनॉरिटी का और क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कोटा है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी का जो कोटा है वो सेंट स्टीफन कॉलेज और जीसस एंड मैरी कॉलेज में है। जीसस एंड मैरी कॉलेज वुमेन कॉलेज है जो कि साउथ कैंपस में है। सेंट स्टीफन जो है वो नॉर्थ कैंपस में लोकेटेड है। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम है वो सेंट स्टीफन में नहीं होता है, तो यहाँ पे कोटा मेंशन नहीं है। और ये जीसस एंड मैरी में होता है जहाँ पे 25 सीट्स हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की हैं यहाँ पे। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैंने बता ही दिया है आपको, 8,959 है। ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा। मैं हर वीडियो में बोलता रहा हूं और आगे बोलता रहूंगा। जो आपका सीयूईटी का रिजल्ट आएगा वो आपका जितने भी आपने कोर्सेज फिल किए हैं उन कोर्सेज में रैंक आएगी आपकी, और उस रैंक के बेस पे ही आप डिसाइड करेंगे आपको कौन से प्रोग्राम में फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है, कौन से में सेकंड रखनी है, कौन सा कॉलेज और कौन सा। सपोज आप बीकॉम ऑनर्स के लिए आप ऑप्ट करना चाहते हैं, अदरवाइज बीकॉम के लिए, तो ये जरूरी नहीं है पहले आपको सारी प्रेफरेंस बीकॉम ऑनर्स की ही फिल करनी पड़ेगी। आप पहली प्रेफरेंस बीकॉम ऑनर्स की रख सकते हैं, सेकंड प्रेफरेंस, सेकंड जो अपनी चॉइस है वो बीकॉम की रख सकते हैं, थर्ड बीए की रख सकते हैं, फोर्थ बीबीए की रख सकते हैं। यू कैन चूज एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। वो भी सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि सारे कोर्स एक साथ ही रखने हैं आपको, दिस इज नॉट नेसेसरी। अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं पहली प्रायोरिटी पे, सपोज आपको एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स करना है तो आप पहली प्रेफरेंस बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम एसआरसीसी रखें। दूसरा आप रख सकते हैं बीकॉम प्रोग्राम फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज, थर्ड आप बीबीए प्रोग्राम रख सकते हैं शहीद सुखदेव कॉलेज से। इस तरह भी आप अपनी प्रेफरेंस को रख सकते हैं। तब आपके पास ये जो रैंक लिस्ट बनाई गई है ये बहुत हेल्पफुल होगी। अभी आपकी इंपॉर्टेंस नहीं आ रही है, जैसे ही आपका फेज 2 शुरू होगा, फेज 1 एंड होगा, सीयूटी का रिजल्ट आएगा, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये चॉइस फिलिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। एक साथ सारी प्रेफरेंस हम नहीं ला सकते, इसीलिए अभी से प्रेफरेंस लिस्ट लेके आ रहे हैं। सो बाय द टाइम सीयूटी रिजल्ट इज आउट एंड यू हैव टू फिल द चॉइसेस फॉर फेज 2, यहाँ पे प्रेफरेंस शीट फिल करनी होगी, तब तक ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज की प्रेफरेंस शीट आ चुकी होगी। तब उस केस में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और प्रेफरेंस लिस्ट जब भरेंगे, जब CSAS पोर्टल का जो फेज 2 शुरू होगा उसके तुरंत बाद में फेज तो ओपन होता ही वो फेज 1 ओपन नहीं, फेज 1 क्लोज नहीं हो जाएगा। फेज 1 कुछ टाइम तक चालू रहेगा CSAS पोर्टल का, जब और कुछ दिन बाद आपका फेज 2 मतलब फेज 2 जब आप शुरू हो जाएगा तो उससे कुछ दिन बाद तक भी फेज 1 चालू रहेगा। ऐसा नहीं है जैसे ही फेज 2 ओपन हुआ वैसे ही फेज 1 क्लोज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ दिन और चलता रहेगा। तो ये प्रेफरेंस शीट का जो है हमारे पास जो वीडियो का एक सीरीज है वो हम रेगुलरली लाते रहे हैं और लाते भी रहेंगे आपके लिए। और इस फॉर्मेट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये किसी भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी आपको गूगल पे या कहीं भी आपको इस तरह से कैटेगरी वाइज जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो कहीं नहीं मिलेगी। ये आपके लिए एक बहुत ही यूनिक जो फॉर्मेट है वो आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड द सीक्वेंस ऑर्डर। आपको ऑर्डर हो सकता है डिफर कर सके, आपको नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस उसमें डिफरेंस नजर आए तो अपनी प्रायोरिटी आप चेंज कर सकते हैं। वुमेन कॉलेज, कोएड कॉलेज कर सकते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट उनके अनुसार भी कर सकते हैं। बहुत सारे पैरामीटर हैं आपके पास रैंक डिसाइड करने के, पर जो बहुत सारे पैरामीटर जो होने चाहिए, बहुत सारे पैरामीटर कंबाइन किया गया है, वो हमने इस तरह से लिस्ट तैयार की गई है। कोई मॉडिफिकेशन है, कोई भी नीड है, कोई भी आपके पास फीडबैक की
फीडबैक है आपके पास तो प्लीज प्रोवाइड कीजिए कमेंट सेक्शन में। योर फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।